हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों, आज के क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं क से ज्ञ तक का अंग्रेजी रूप, हिंदी से अंग्रेजी रूपों को जो है ना आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग जो है ना ये मात्रा को सीखें। उसके बाद से आप लोग दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेजी में जो है ना नामों को कैसे लिखना होता है। जैसे सागर है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सौ है, तो सौ का इंग्लिश आपको मालूम रहेगा एस होता है, तो यहाँ पे एस लिखेंगे। मात्रा जब आप सीखेंगे तो आ की मात्रा के लिए ए होता है दोस्तों, तो यहाँ पे एस के बगल में ए लगाना है। फिर यहाँ पे गौ है तो यहाँ पे दोस्तों जी से गौ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जी के बगल में हम जब तक ए नहीं लिखेंगे तब तक ये हमारे लिखने का तरीका बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे आपको मात्रा नहीं है गौ में, फिर भी ए का प्रयोग करना है। क्यों करना है मैं बताऊंगा जब मात्रा को समझाऊंगा, तो ठीक है। उसके बाद से रॉ है तो रॉ का इंग्लिश आप यहाँ पे आर लिखेंगे, SAGAR, सागर। तो यानी दोस्तों आप लोग बहुत सारे लड़कों का नाम जैसे रोशन, काजल, सॉरी दोस्तों आसिम, उसके बाद से दानिश, सरिता, अंजलि, अंकिता, अनीता, ममता, ये सारे शब्दों को आप लोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश में कैसे लिखना है मैं बताऊंगा बिल्कुल जीरो से दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो पसंद आएगा आपको ज़रूर लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क ख ग जो है अंग्रेजी रूप आप लोग याद कर लें। यहाँ पे देखिए क है तो के से क, यहाँ पे ख है तो KH से ख, ग है तो जी से ग, घ GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, जे से ज, JH से झ, YN से दोस्तों इया, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से दोस्तों अड़, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से दोस्तों म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, या दोस्तों W से भी वो होता है, ठीक है। SH से तालव्य श, SH से मूर्धन्तना श, S से दंतना स, H से ह, KSH से छत्री वाला छ, TR से त्र, GY से ज्ञ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बात समझने वाली ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क से ज्ञ तक ये क्या है दोस्तों, व्यंजन वर्ण है। कोई अगर आपको बोलता है दोस्तों लिखने के लिए केवल क का इंग्लिश तो आप के लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको बोलता है कोई लिखने के लिए दोस्तों प का इंग्लिश तो केवल आप पी लिखेंगे। अगर दोस्तों कोई शब्द बोलता है लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क हो गया, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ल हो गया, फिर यहाँ पे म हो गया, तो यहाँ पे अगर क अकेला बोला जाए लिखने के लिए तो आप के लिखेंगे, ल बोला जाए लिखने के लिए तो आप एल लिखेंगे, म बोला जाए लिखने के लिए तो आप एम लिखेंगे। अगर वही दोस्तों आपको बोला जाए कॉलम का स्पेलिंग आप लिखिए तो आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, के से क, एल से ल, एम से म। अब ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर है ना दोस्तों, सभी अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि इंक्लूड है, मिला हुआ है। एक दो अक्षर को छोड़ करके, वो अक्षर कौन सा है? अंग और इया, ठीक है दोस्तों। बाकी जितना अक्षर है सब में दोस्तों अ का ध्वनि इंक्लूड है, मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए केवल अगर आपको क लिखना है तो के से लिखेंगे, म लिखना है तो म से, ल अगर केवल ल, ठीक है, अकेला ल लिखना है तो ए लिखेंगे। अगर ये तीनों अक्षरों को हम मिला देते हैं, अगर कोई शब्द बनता है तो हम उसमें जो है ना अ का ध्वनि पढ़ेंगे तो आएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, तभी लिखने का तरीका हमारा इंग्लिश में सही होगा, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। तो आपको एक एक चीज़ों को समझते चलना है, सीखते चलना है। जब तक आप लोग जो है ना समय नहीं देंगे खुद पे, जब तक आप जो है ना नहीं सीख पाएंगे। तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से शुरुआत से सीखना है। तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बारी आता है आपको अंग्रेजी में दोस्तों मात्रा का ज्ञान सीखना दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट से 3 मिनट में आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, सिखा दूंगा। ये अंग्रेजी सीखने के दोस्तों बोला जाता है शर्तीय इलाज भी होता है, 12 खड़ी की तरह। मात्रा को भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिएगा आ है तो आ के लिए डबल ई, छोटी ई के लिए आई,
बड़ी ई के लिए डबल ई और दोस्तों छोटा ऊ के लिए यू। पहले स्वर अक्षर को बता देता हूँ। और आज ऐसे होता है ना, ए से और डबल ए से, या आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी, इस प्रकार से आप जो है ना पहले स्वर का इंग्लिश जान लीजिए। मात्रा का इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब एक मात्रा का दो इंग्लिश होता है, ठीक है, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो पहले आप स्वर का इंग्लिश पढ़ लीजिए। बड़ा ऊ है डबल ओ से लिखेंगे, री है आर आई से री होता है, ए है तो ई से ए, ठीक है, और ए से भी ए होता है, ऐ ए आई से ऐ, ओ से ओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से औ, ए यू से औ, अंग ए एन से अंग, ठीक है, अह ए एच से दोस्तों अह। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक ही मात्रा है और डबल इंग्लिश यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है, और बड़ा ऊ की मात्रा का हम इंग्लिश दोस्तों डबल ओ भी लिखते हैं और यू भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लिखना है, कब क्या लिखना है, मैं आपको इसमें विस्तार से बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अंग, अंग का इंग्लिश केवल ए एन होता है, लेकिन दोस्तों इसका मात्रा जो ऐसे होता है ना एक बिंदी, इसका उच्चारण जब न के रूप में होता है तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों जब म के रूप में होता है तो हम लोग ए और एम का प्रयोग करते हैं। जैसे दो शब्द मैं बताता हूँ, अंजार, तो इसमें अंग का मात्रा का उच्चारण अंग के रूप में, न के रूप में आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पंप या कम्बल, कम, तो यहाँ पे म के रूप में उच्चारण आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कम ब आ ल, तो यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा लगा है, लेकिन इसमें उच्चारण म के रूप में है, तो हम यहाँ पे के ए एम, उसके बाद से बी ए से ब एल से ल, ऐसे लिखेंगे तब सही होगा। अगर यहाँ पे हम ए एम के जगह पे ए एन लगा देंगे तो हमारा लिखने का तरीका यहाँ से बिल्कुल गलत हो जाएगा शब्द, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका से मैं आपको सिखा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को आप लोग प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ की मात्रा ये वाला है दोस्तों। आ की मात्रा के लिए हम लोग ई का प्रयोग करते हैं, और स्वर अक्षर आ के लिए अभी बताया मैंने डबल ई से, ठीक है। छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ये वाला है दोस्तों। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा ये वाला है दोस्तों, और बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से इसका सिरा ऊपर की तरह बाएं की तरफ जो है ना मुड़ा होता है दोस्तों, बाएं की तरफ। यहाँ पे देखिए डबल ई से बड़ी ई की मात्रा हम लिखते हैं और आई से भी लिखते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा आपको उच्चारण करने पे दोस्तों शब्दों को। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है कादिर, तो इसमें उच्चारण धीरा होता है तो हम आई लगाते हैं, KADIR। अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे अगर मानते हैं रवि, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लीजिए राखी ही लिखना है, तो यहाँ पे हम दोस्तों RAKHI लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे, क्योंकि उच्चारण दोस्तों खींच करके है राखी, राखी RAKHEE राखी। जहाँ पे उच्चारण बड़ी ई की मात्रा का स्लोली होगा वहाँ पे आई, जहाँ पे खींच करके होगा वहाँ पे डबल ई का प्रयोग, ठीक है। एक एक चीज़ों को समझते चलिए। यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ही लगेगा, और इसका इंग्लिश दोस्तों डबल ओ और यू लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे उच्चारण दोस्तों लंबा होगा, खींच करके होगा, ठीक है। कोई भी शब्द दोस्तों अगर हम शब्द को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा अगर मतलब लंबा उच्चारण करने का तरीका होगा, ठीक है। जितना देर तक हम उसको पढ़ेंगे, खींचेंगे, तो उसमें ऊ का प्रयोग का जो है ना मतलब डबल ओ से करेंगे। और जहाँ पे उच्चारण जो कोई भी शब्द हो बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहे, उच्चारण हम लोग कम समय में कर लेते हैं, वहाँ पे हम यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से री है, री की मात्रा ये वाला है दोस्तों, RI से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए है, एकले की मात्रा ये वाला है दोस्तों, ई से हम लोग प्रयोग करते हैं। एकले की मात्रा एक एकले होता है अक्षर के ऊपर। ऐ की मात्रा डबल एकले में होता है, और इसका इंग्लिश ए और आई होता है। ओकले की मात्रा ये वाला है दोस्तों, और ओकले की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं, और ऐसे रहता है ना ओ की मात्रा तो ए से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सपोज दैट लिखना होगा मॉल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MALL, ठीक है दोस्तों, ए से। और ओ की मात्रा ऊपर वाला चंद्रबिंदी ऐसे होता है चांद के आकार में, चंद्रबिंदी की मात्रा, इस पर अगर बिंदी लग जाएगा तो चंद्रबिंदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिंदी नहीं रहता है, ओ की मात्रा हो गया, ठीक है। ओ की मात्रा ऐसे अगर रहता है ऊपर अक्षर के ऊपर चांद के आकार में, तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं ओ की मात्रा के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए और एक एक चीज़ों को आप सीखते चलिए। यहाँ पे देखिए साथियों औ की मात्रा अक्षर के ऊपर डबल एक लिए और एक पाई में ऐसे लगेगा, और इसका इंग्लिश हम लोग ए और यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अंग, अंग की मात्रा एक अनुस्वार होगा, बिंदी होगा, इसका इंग्लिश ए और एन और AM होता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद से अह की मात्रा डबल विसर्ग में लगेगा और इसका इंग्लिश ए और एच लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इस तरह से आप लोग मात्रा का ज्ञान बहुत ही अच्छे से सीख लिए है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हिंदी नामों को अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे चुटकियों में दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप वो जो स्वर अक्षर मात्रा और व्यंजन वर्ण का अभी प्रैक्टिस कराए हैं, हम बताए हैं एक एक चीज़ों को विस्तार से, वही सब चीज़ों को मिला करके हम यहाँ पे नाम को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ें यहाँ से अब आपको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझ में आने वाला है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं, सागर है तो SA, ठीक है, GAR। अब यहाँ पे देखिए SA से सा, ठीक है, SA से सा, GA से दोस्तों GAR से र, सागर हो गया, ठीक है। उसके बाद से रोशन है तो यहाँ पे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों र है, तो र का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, र का इंग्लिश R होगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण आपको पढ़ाया था ना मैंने अभी, उसी में कहा है र का इंग्लिश R। औ की मात्रा का इंग्लिश क्या अभी बताया था, मात्रा में R मतलब AU बताया था, तो AU लगा दीजिए R के बगल में। उसके बाद से सौ है तो यहाँ पे लिखेंगे SA से दोस्तों सौ, न है दोस्तों N से न, रोशन। उसके बाद से यहाँ पे आसिम, तो यहाँ पे देखिए आ है दोस्तों, तो आ के लिए हम यहाँ पे बताए थे आपको डबल ए लिखने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई नाम लिख रहे हैं दोस्तों तो ये भी ध्यान रखना है, शुरुआत वाला जो पहला लेटर होगा इंग्लिश का बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे डबल ए हम लिखने का चाहें तो ऐसे भी लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है, ये रूल नहीं होता है इंग्लिश में नाम को लिखने के लिए, एक अक्षर बड़ा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए का फर्स्ट लेटर, पहला लेटर बड़ा लिखना है, दूसरा लेटर यानी अब जितना भी लिखना है छोटा छोटा। तो यहाँ पे देखिए डबल ए हो गया, एक बड़ा अक्षर ए का और एक छोटा अक्षर ए का। उसके बाद से सौ है दोस्तों, तो सौ का इंग्लिश एस लिख देंगे। उसके बाद से हर्षिकार की मात्रा है आई से होता है तो आई लिखेंगे एस के बगल में। उसके बाद से मौ है तो मौ का इंग्लिश एम, डबल ASIM आसिम। और दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे आसिम यहाँ पे है ना आसिम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डबल ए, मतलब डबल ए नहीं लिख करके सिंगल ए भी लिखेंगे तो काम चल जाता है, ठीक है। SIM ASIM, ये भी आपका लिखने का तरीका सही है, ठीक है दोस्तों, लेकिन 80% ये सही है, 100% का ये दोस्तों तरीका आपका सही है डबल ए से, ठीक है। चलिए उसके बाद से काजल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे KA से का, ठीक है, JA से ज, अ की ध्वनि के लिए L से ल, काजल। उसके बाद से यहाँ पे दानिश है तो DA से दोस्तों दा, न है तो N, छोटी की मात्रा है दोस्तों आई से होता है आई लिखेंगे, और एस से स, DANIS दानिश। उसके बाद से सरिता है सरिता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SA से स, ठीक है, RI से दोस्तों री, TA से दोस्तों ता, सरिता। उसके बाद से अंजलि है, देखिए इस खंड में दोस्तों लड़की का नाम है, इसमें लड़का का नाम है, ठीक है। चलिए अंजलि है तो AN से अन, ठीक है। ज है तो JA से ज, ल में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे उच्चारण के हिसाब से डिपेंड करेगा, डबल ई लिखें कि आई लिखें। चलिए बड़ी की मात्रा का हम पढ़ करके उच्चारण करेंगे। अंजलि सिंपल उच्चारण है, आई लिखेंगे ANJALI अंजलि। अंकिता तो AN से दोस्तों अन, क में हर्षिकार की मात्रा है आई लिखेंगे, TA से दोस्तों ता, अंकिता ANKITA अंकिता। उसके बाद से अनीता है तो A से अ, NI से नी, TA से दोस्तों ता, अनीता, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और एक एक नामों को आपको अंग्रेजी में प्रैक्टिस कराते चलेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग बेहतर बनते जाएंगे। कोई भी काम हो दोस्तों या पढ़ाई लिखाई हो, हम जितना उसमें समय देते हैं मतलब प्रैक्टिस करने में, उतना हम लोग बेहतर बनते हैं, ये होता है ना दोस्तों। चलिए देखिए साजिया है तो पहले क्या है सौ है तो एस लिख दीजिए, आ की मात्रा है ए लिख दीजिए, ज है दोस्तों यहाँ पे जे लिख दीजिए या दोस्तों जेड लिख दीजिए, दोनों का इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। ज का और ज का जेड भी होता है, जे भी होता है, जो लगाना है यहाँ पे आप वो लगा सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, जेड से ज हो गया, आई से दोस्तों ई की मात्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद से वाई ए से दोस्तों या, शाजिया, ठीक है। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और एक एक शब्दों को यहाँ पे हम लोग सीखते चलेंगे। देखिए उसके बाद से क्या है दोस्तों, कपिल है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क है तो KA से दोस्तों हम लिखेंगे, क्योंकि क में मात्रा तो नहीं है लेकिन अ का ध्वनि इसमें होगा तो KA से क हो गया। यहाँ पे प है तो P होगा, और दोस्तों छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों ल है, और देखिए दोस्तों ल यहाँ पे लास्ट में है ना, पूरा ल है तो इसमें अ का ध्वनि नहीं आता है, क्योंकि कोई भी नाम हो दोस्तों, नाम के अगर लास्ट
लास्ट में कोई भी अक्षर हो व्यंजन वर्ण का, उसमें दोस्तों अ का ध्वनि का साउंड थोड़ा भी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एल लिख देंगे, KAPIL, ठीक है, कपिल। उसके बाद से अंकित है तो AN से दोस्तों अन, उसके बाद से के से क, हर्षिकार की मात्रा है आई, टी से त, अंकित हो गया। उसके बाद से यहाँ पे जाहिर है, जाहिर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे JA से जा। उसके बाद से ह है तो ह का इंग्लिश लिखेंगे H, हर्षिकार की इसमें मात्रा है आई, र है दोस्तों R, जाहिर, ठीक है, लेकिन होता है जहीर, लेकिन यहाँ पे जाहिर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से होगा, ठीक है। अगर जहीर भी रहता तो हम लोग दोस्तों ऐसा ही लिखते, JAHIR दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे ममता, तो यहाँ पे लिखेंगे MA से दोस्तों म, फिर MA से म, TA से ता, ममता, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दोस्तों ऐसे भी लिखें MAM, उसके बाद से TA से ता, तो ये भी लिखने का तरीका सही, ये भी ऊपर वाला सही, बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद से मुस्कान है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए म है तो यहाँ पे आप एम लिखिए, ऊ की मात्रा है दोस्तों यू होता है तो यहाँ पे यू लिखिए। आधा स है तो केवल दोस्तों आप यहाँ पे एस लिखेंगे, वहीं दोस्तों अगर पूरा स रहता तो हम दोस्तों यहाँ पे एस ए लिखते, क्योंकि स रहता बीच में, इसमें मात्रा तो नहीं है लेकिन अ का ध्वनि आता। तो यहाँ पे दोस्तों आधा स है तो केवल आपको एस लिखना है, और एस के बगल में जो मतलब लिखेंगे क का इंग्लिश लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क है तो के लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, के बगल में ए, उसके बाद से न है एन लिखेंगे, MUSKN, मुस्कान हो गया। उसके बाद से सुनीता है तो सबसे पहले देखेंगे स है तो एस लिखेंगे, ऊ की मात्रा है यू लिखेंगे, उसके बाद से न है एन लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा है, उच्चारण करके देख लेंगे दोस्तों, इसमें अगर खींच करके उच्चारण होगा डबल ई लगाएंगे, नहीं तो दोस्तों हम लोग आई लगाएंगे, आई लगा दिए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो है तो टी लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, SUNITA, सुनीता हो गया। उसके बाद से मायरा है तो MA से माँ, YA से य, RA से रा, मायरा, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं MAYRA, ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल परफेक्ट सही है। यहाँ पे देखिए कोमल है, क है के लिखेंगे, ओकले की मात्रा है दोस्तों ओ लिखेंगे, उसके बाद से म है MA से म, ल है दोस्तों एल लिखेंगे, KOMAL, कोमल हो गया। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारा शब्द है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग सीखते जाएंगे, बेहतर बनते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए भुवन है तो BH, उसके बाद से ऊ की मात्रा है यू, VA से व, एन से न, भुवन। अयान है डबल ए से दोस्तों आ, YA से या, एन से दोस्तों न, अयान। उसके बाद से कौशल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क है तो के लिखेंगे, औ की मात्रा है ए और यू लिखेंगे, स है दोस्तों SH ए लिखेंगे, ल है दोस्तों एल लिखेंगे, KAUSHAL, कौशल। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे अर्जुन है, अब यहाँ पे देखिए दो दो मात्रा एक ही अक्षर में है तो कंफ्यूज नहीं हुईएगा। देखिए जैसे यहाँ पे रेफ की मात्रा हो गया, उसके बाद से ऊ की मात्रा, तो सबसे पहले हम रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर लिखेंगे, फिर ज का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद से ऊ की मात्रा का लिखेंगे RJU। तो यहाँ पे आप लिखिए दोस्तों ए से अ पहले, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए ज पे रेफ की मात्रा ऊ की मात्रा, ठीक है, एक ही अक्षर है उस पर डबल मात्रा है, इसको मतलब देख करके आप घबराइएगा नहीं, कोई मुश्किल का बात नहीं है, समझा देंगे, आपको आ जाएगा लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले र का इंग्लिश, रेफ की मात्रा का उच्चारण र होता है, आर लिखेंगे, उसके बाद से ज का इंग्लिश जे लिखेंगे, ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू लिखेंगे, तो यहाँ पे ए पहले ARJU, उसके बाद से न का इंग्लिश एन। देखिए अर्जुन हो गया, कितना अच्छा से हो गया है ना। चलिए अंकेश है तो ए और एन लिखेंगे, क है तो के, एकले की मात्रा है ई, तालव्य श है SH, अंकेश। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए पायल है तो PA से पा, YA से य, एल से ल, पायल। आरोही डबल ए से आ, RO से रो, HI से दोस्तों ही। उच्चारण दोस्तों धीरा है, ह में बड़ी की मात्रा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण आपका स्लोली आएगा, आई ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रुखसार है तो लिखेंगे RU, उसके बाद से क है तो के, उसके बाद से SA से शा, आर से दोस्तों र, रुखसार। उसके बाद से यहाँ पे सपना है तो SA से स, PA से प, NA से ना, सपना। सुषमा है SU,
तालव्य मूर्धन्य स है एस एच ए से स, एन से दोस्तों सॉरी दोस्तों एम ए से माना, एम ए से माँ सुषमा, एस यू एस एच ए एम ए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 4-5 ठो और नाम है, इसको भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। देखिए उसके बाद से यहाँ पे मुकेश, तो म है पहले, एम लिख दीजिए, उ की मात्रा यू लिखिए, क है के लिखिए, एकले की मात्रा है ई लिखिए, तालव्य स है एस और एच लिखिए, मुकेश। मनोहर है तो एम ए से म, एन से न, उकले की मात्रा है, उकले की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, ओ लगाइए एन के बगल में। ह है मात्रा तो नहीं है लेकिन अ का ध्वनि होगा, एच ए से ह, आर से र, एम ए एन ओ एच ए आर, मनोहर। फाखिर, फाखिर तो यहाँ पे एफ ए से फा, के एच आई से दोस्तों खी, आर से र, फाकिर। ठीक है। उसके बाद से चंदनी है तो यहाँ पे सी एच ए एन चंद, डी ए से द, एन आई से नी, चंदनी। राजिया है, कुमारी है। ये दोनों नामों को आप खुद से दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट में बताएंगे लिख करके। दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आप लोग अभी तक मेरे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन को दाब करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके सीखते रहेंगे। आपको ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप में मेरे, और वहां से आप लोग PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।